जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि जैसे मैंने तोतों का जोड़ा पाल रखा है घर पर, ठीक है, तो कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि आपने जो तोता पाल रखे पिंजरा में बंद कर रखे ये सही नहीं है। पक्षियों को कैद करना सही कैसे हो सकता है? हाँ, वैसे मैंने उनको भागवत भी सुनवाई है। भाई आपको कोई जेल में बंद कर दे और भागवत सुनवाए फिर तो आपको अच्छा लगेगा? वो तो सही बात। फिर दूसरी बात ये है गुरुजी कि जैसे हमारा वृद्धाश्रम है वहाँ बुलंदशहर में, तो वहाँ मैं चेंटी चराता हूँ। क्या चलाता हूँ? चेंटियों को आटा, चींटी को। हाँ, तो वहाँ जो गिलहरी हैं और वो उसमें आटों को वो कट जाती हैं, उसमें चेंटी भी चली जाती तो उसमें मतलब नहीं, आप चींटियों को दाना डाल रहे हैं, गिलहरी को खिला रहे हैं, अच्छा है, वो दिक्कत नहीं है, बच्चा वो सब सही है। पर नहीं, उसको ये कहते हैं कि ये चेंटी को तुम वो कर रहे हो और ये पशु खा रहे हैं इसको, तो वो होगा। तो चींटियों को कौन खा जाता है? गिलहरी वो खाती हैं, कुत्ते भी चाट जाते हैं वहाँ। वो कोई बात नहीं, वो आपका धर्म है दाना डालना। अच्छा, अब वो कुत्ता खाए तो कुत्ते का धर्म है, गिलहरी खाए तो गिलहरी का धर्म है, आपका धर्म है सबको खिलाना। ठीक है, तो फिर राधे राधे। गुरुजी तोतन को फिर छोड़ूं, क्या करूं? तोतों को पंख तो नहीं काटे? नहीं, पहले वो करीब काफ़ी दिन पहले, अब तो सही है, वैसे उड़ जाती हैं। हाँ, तो कितने साल से हैं तोता? मेरे कई साल से, मैंने मछलियों भी पाल रखी है घर में। ठीक है, हमारे हिसाब से पक्षी को बंधन में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, और मछलियों को पोर्ट है उसमें पाल रखा? हाँ, मछलियाँ ठीक हैं। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी, आपसे ये प्रश्न है कि जैसे काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि जो गुरु दीक्षा होती है वो कुंवारी कन्या नहीं लेती हैं, जो मैरिड होती हैं वही लेती हैं, तो क्या ये सही है? अगर हमारे मन में गुरु दीक्षा लेने का है तो क्या हम ले नहीं सकते आपसे? ले सकते हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि नहीं, जोड़े के साथ ही लेना चाहिए। वो भ्रांति फैला रहे हैं। नहीं, तो हम ले सकते हैं गुरु दीक्षा। और ये भी कहते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं जो सेम गुरु दीक्षा, जैसे अभी मेरे पेरेंट्स ने आपसे गुरु दीक्षा ली हुई है, तो क्या मैं आपसे दोबारा गुरु दीक्षा नहीं ले सकती हूँ? ले सकते हैं। ले सकते हैं गुरुजी। ओके, थैंक यू गुरुजी। राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। बोलो। गुरुजी, मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मेरे जो पति हैं ना बहुत नशा करते हैं। क्या खाते हैं? मतलब कि वही दारू जिसे बहुत पीते हैं। कहाँ है? यही पास में है। बात कराओ। दारू पीकर बात बात पर झगड़ा करना, घर में कलश करना, यही सब ज्यादा करते हैं। बुलाओ। गुस्सा उनको काफी आता है। बुलाओ भैया, बात कर लो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। संतोष विश्वकर्मा वाराणसी से। संतोष विश्वकर्मा बनारस से। जी। तो संतोष जी काहे शराब पीते हो? एक्चुअली गुरुजी मुझे तो रोज़ टाइम मिलता नहीं है, वीक में एक दिन मिलता है। सुबह 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। वीक में एक दिन समय मिलता है, उसके बाद घर पे रहने के लिए परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उसमें भी ये मुझे झगड़ा करेंगी। आदमी क्या करेगा बताइएगा? अच्छा, पत्नी झगड़ा करती है? छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना चालू कर देंगी। तो आप शराब पी के आओगे तो पत्नी झगड़ा नहीं करेगी कि क्यों पी आए हो? झगड़ा भी क्या, रुक जा माइक देने दो। वो पत्नी यही तो बोलती होगी शराब पी के क्यों आए हो। अब ये झगड़ा, ये पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? उत्तर दो। चाहती तो भला है, लेकिन तो फिर काहे? उसका भी तो तरीका होता है ना, नॉर्मली से आराम से भी बोल सकती हैं। तो आराम से बोल, सुन, आराम से बोल दो कि अब शराब मत पीना। बोल दो। आने से पहले ही मैंने इनको बोल चुका है कि शराब नहीं पीऊंगा। तो अब नहीं पियोगे ना? आने से पहले ही बोल दिया था मैंने इनको। चलो अच्छा, अब नहीं पियेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। तो अब पक्का वादा कर लें, हम आपसे पक्का विश्वास कर लें कि आप नहीं पियेंगे? जी कर लीजिए, लेकिन इनसे बोलिए झगड़ा ना किया करें। नहीं, अब आप झगड़ा मत करना। पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं अपने हैं? जब पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। अब नहीं गुटखा खाना, गुटखा खाना सही है? नहीं, कुछ भी सही है, नशा कोई भी सही नहीं है। हाँ, तो फिर देखो इतने समझदार हो आप। कितना कमा लेते हो रोज का? 3-4 हज़ार रोज का? जी। अच्छा कमाते हो यार, 4,000 रुपये रोज कि महीने में? नहीं, महीने में नहीं, रोज। वाह, तो बढ़िया। इतने अच्छे आदमी हो, फिर अच्छे योग्य बनो, समाज में अपना नाम कमाओ, यश कमाओ। बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे हैं 4,000 रुपये रोज का? जी, मेरा खुद का गैराज है, मेरे यहाँ 8 बंदे काम करते हैं।
फिर भैया इतने संपन्न हो, इतने बढ़िया हो, तो जो पैसा शराब में खर्च करते हो वो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को दे दिया करो, हमारी माताओं का भला होगा। वीक में एक दिन पीता हूँ, उसमें भी इनके झगड़ा करने की वजह से। हैं? हफ्ते में एक दिन पीता हूँ, भी इनकी झगड़ा करने की वजह से। अब नहीं करना बेटा झगड़ा है। पिछले 1 साल से मायके में जब भी इनको फोन चलो करूंगा, बात करो, 1 साल से मायके में क्यों हो? जब शराब पीकर आएंगे गुरुजी तो हम इनसे बोलेंगे ना कि क्यों शराब पीकर आए हैं आप, तो कुछ बोलते ही नहीं है, अपना आएंगे आराम से सो जाएंगे। तो सुबह उठते हैं तो पूछते हैं कि क्यों शराब पिए, काहे पिए, बस शराब के लिए बात होती है। शराब पी लेंगे तो इनका गुस्सा कहीं निकलता नहीं है, हमको मारेंगे पीटेंगे। अब क्या बताएं अंदरूनी बातें गुरुजी, जो बात है वो बात है, मारते पीटते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए मेरे घर वाले ना बुला लेते हैं, यहाँ पर आँख पे मार दिए थे, यहाँ हाथ पे। बात कराओ। गुरुजी मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। तो आपकी माँ को गाली देती हैं ये? पक्का गाली देती थी। अब तो मान लीजिए एक्सपायर से मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई हैं। मैं मात्र 15 दिन का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे। हाँ। मेरी माँ और भाई पाल पोस के बड़ा किए हैं। नहीं तो आप तो ये गलत, आपने पति की माँ को गाली क्यों दोगी भाई? और मेरी भाभी तब आई पति लोग भी पत्नी की माँ को गाली देते हैं तो पत्नियों को तो चंडी चढ़ जाती है। तो अगर पति की माँ नहीं होती क्या? मेरी भाभी जब मैं 10 साल का था तो मेरी भाभी की शादी हुआ था भैया का, उनको बोलती तुम रखे हो उसको। नहीं तो गलत बात है बेटा, सास की सेवा करना था, अब तो चली गई सास, पर ये गलत बात कराओ। बताइए गुरुजी, सब परिवार एक साइड रहेंगे और मैं अकेले रहूंगी, सब लोग मुझे मिलकर जब कुछ ना कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा मैं बात कर देती तो ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो गाली दोगी सास को? नहीं गाली नहीं दिए थे, बस ये कह रहे ना गाली क्यों दें, जैसे मेरी माँ है वैसे वो भी तो हमारी माँ है, एक माँ छोड़ते तो एक माँ पाते तो भी तो है हम लोग। तो माँ को गाली तो आपने अभी मायके में थी 1 साल, तो 1 साल में अपनी माँ को तो गाली आपने दिया नहीं होगा? नहीं गुरुजी, तो सास को काहे गाली देके नहीं दिए मार डाली? नहीं दिए, हम वृद्धा आश्रम यहाँ पर हम नहीं दिए हैं। अब नहीं देना। 7 साल हो गई शादी को, इनसे पूछे कितने साल तक मुझे वहाँ पे रखे, 2 बच्चे मेरे हैं, मेरी मम्मी मुझे हर तरफ से सहायता करती, इतना पैसा कमाते हैं एक भी नहीं देते हैं, कैसे बच्चे कहाँ से कैसे देखो पले? अब इनसे बात कराओ। अभी 2 महीने में मैंने इनके ऊपर 70,000 रुपया खर्च किया है। बोल रही मुझे पैसे नहीं देते हैं, 2 महीने में 70,000 रुपया खर्चा किया उनको। काय में खर्च कर दिए? इनको मोबाइल, अब मंगलसूत्र और खर्चे वगैरह, साड़ी वगैरह दिलाए हो? दिलाए हैं। हाँ तो भाई पत्नी आपकी है तो दिलाना ही ना पड़ेगा। कैसे बोल दी मैं पैसा खर्च नहीं करता इनके ऊपर? सुनो देखो, ये बताओ ये गृहस्थी आपकी है कि किसी और की है? सिर्फ अकेले समझने से नहीं होना गुरुजी। बात ठीक कह रहे हो आप, पर मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, ये गृहस्थी आपकी है किसी और की? मेरी है। बनेगी तो आपकी और बिगड़ेगी तो मेरे ही। इसलिए बेटा जो बातें बीत गई अब उन्हें छोड़ो और एक नई जिंदगी को प्रेम से शुरुआत करो। बेटा आप भी अपने पति परमेश्वर होता है और पति की माँ, आपका पति कौन है आपके लिए? बात कराओ जरा 1 मिनट, आपका पति कौन है आपके लिए? हमारे पति यही हैं। यही तो है। हाँ। पर किस रूप में देखती हो अपने पति को? भगवान के ही रूप में देखते हैं। तो जब पति भगवान है तो पति का भगवान कौन है? पति की भगवान होती है माँ, तो जो आपकी सास है वो आपके पति की भी भगवान है, उसे क्यों गाली देना? इसलिए अब गलतियां दोबारा नहीं, अपने से बड़ों का सम्मान करो, पति की बात मानो। बेटा तुम भी शराब मत पियो, आपकी गृहस्थी है, बच्चे हैं छोटे, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, कुछ समाज में नाम कमाओ, यश कमाओ। लड़ाई झगड़े करने से ना सब कुछ बर्बाद होता, बनता कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए झगड़े के चक्कर में। जो झगड़ा करेगा वो बर्बाद होगा। किसी को बर्बाद करना है तो झगड़ा करा दो, खत्म हो जाएगा। समझदार लोग झगड़े में नहीं उलझते, आपको भी झगड़े में नहीं उलझना चाहिए, बहुत समझदार हो और शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है? ठीक है, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा थोड़ा ना अटपटा सा क्वेश्चन है, दिमाग में मतलब लगता है ऐसे कि ना, देखो आप कहते हो कि मतलब जो हमारे पितृ होते हैं उनके लिए भागवत करवाना चाहिए ना। तो जब हमारे जैसे कोई दादा दादी है वो जब मर गए तो मरने के तो कुछ दिनों बाद ही उनका जन्म हो जाता है ना, तो फिर जब मान लो हमने 2-3 साल बाद कोई भागवत करवाया तो फिर वो उनको कैसे सदगति करवा सकता है? उनकी कैसे सदगति होगी? हाँ। भागवत सुनने से यदि किसी की सदगति नहीं हुई तो सदगति हो जाती है, और यदि उनकी सदगति हो गई है तो फिर वो भागवत का पुण्य आपको और आपके बच्चों को प्राप्त होता है। अच्छा। उससे आपका उत्थान होगा, आपके बच्चों का, क्योंकि आपके पितरों की तो सदगति हो चुकी है।
अच्छा। यदि सदगति नहीं हुई, कोई नरकगामी है तो वो नरक से निकालकर उनका कल्याण कर देगा, वो पुण्य उनको सदगति प्रदान करा देगा और बाकी पुण्य वो आपके खाते में होगा। फिर वो उन्होंने चाहे कितने भी पाप करे हो जिंदगी में, कौन? जैसे कि हमारे दादा कोई दादी, कितना नाना, भी बड़ा पापी हो और धुंधकारी से बड़ा पापी कौन होगा? पर भागवत में लिखा है, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो वो भागवत सुनने से मुक्त हो जाता है। ये भागवत जी का प्रभाव है। और गुरु जी एक और है, मतलब आप कहते हो कि मतलब घर पे जो संत वंत आते हैं हाँ। उनको देना चाहिए जो भी है दान खाना पीना। तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे आप बाबा बन के आ जाते हैं, दांत वात काले हो रखे हैं, पूरे गुटका उटका खा के सर पे बांध रखा है और बेटा कुछ दे दे ये वो। हम बोलते हैं जब जो लेना है खाने पीने का जो ले लो, नहीं कहते नहीं पैसे दो हमारे को। नहीं, पैसे वालों को मत दो ना, समझ लो कि गलत है। फिर मुंह बना के जा रहे होते हैं वहां से। कोई दिक्कत नहीं है। सही को ना ठुकराना और गलत को ना गले लगाना। खाने पीने का ही देना है, मतलब जो हाँ, देना खाने पे भाई बोलो हम रोटी दे दो, आओ बैठो भोजन करो। ठीक। बोले पैसा की क्या जरूरत है आपको, कमाओ आनंद से। ठीक। और गुरु जी एक छोटा सा है, मतलब ना मेरा ना चाय का काम है, ठीक है, मेरा अकेले का ही है वो चीज़। तो मैं ना जैसे मैं जाता हूँ चाय वाय देने, तो शाम के वक्त आते वक्त 8-9 बजे करीब, तो मेरे को ना भूख सी लगती है। तो अब आपका मैंने गुरु मंत्र ले रखा है, वहाँ पे चाउमीन बर्गर बिक्रे होते हैं, मेरा मन करता है मैं खा लेता हूँ। चाउमीन बर्गर खा लेते हो, इससे बताओ कि इसमें आपके स्वास्थ्य में कितना आपको प्रोटीन मिला, चाउमीन बर्गर से कितना आपको विटामिन मिले, क्या मिला बताओ, एक उत्तर दो। नहीं गुरु, चाउमीन बर्गर से कितना प्रोटीन मिलता है? गुरु जी, हमारी बॉडी को लगभग 30 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए, लगभग, कुछ ज्यादा कम आप देख लेना। अब बताओ कि चाउमीन बर्गर में कितना प्रोटीन है? गुरु जी साइंस का स्टूडेंट मैं, अभी मुझे ही पता है उसके अंदर कुछ रहता तो नहीं है कुछ वैसे। भी नहीं, जीरो है और नुकसान और करेगा। हाँ ये बात। इसलिए कम खाओ, हेल्दी चीजें खाओ। तुम्हारे बाप दादे कम पढ़े लिखे थे पर बहुत समझदार थे, दूध पीते थे, कैल्शियम से भरपूर था, प्रोटीन से भरपूर था। प्रोटीन का स्रोत दूध है, दालें हैं, अंकुरित अनाज है, सोयाबीन है, पनीर है। अच्छी कम खाओ, मस्त खाओ, ऐसी चीजें खाओ जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, अनेक चीजें हो। फल खाओ, संतरे का रस लो, अनार का। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है, पहले ऐसा हो जाएगा। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ तो जितना अच्छा खाओगे, देखो शरीर क्या है, आप गाड़ी नहीं खरीदो, समय समय पे सर्विसिंग कराते रहो, समय समय पे बढ़िया ऑयल, बढ़िया डीजल पेट्रोल शुद्ध डालोगे और मिट्टी का तेल डालने लग जाओ, इंजन बैठ जाएगा कि नहीं? सही बात भाई वही है, शरीर भी एक प्रकार का इंजन है। शरीर को जितना हेल्दी फूड खिलाओगे, जितना हेल्दी चीज खिलाओगे, शरीर उतना लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेगा और आपके काम आएगा। जितना चंग फूड, गलत चीज खिलाओगे, उतने जल्दी बर्बाद आपको करेगा, खत्म हो तो जाओगे। मतलब मेरे को लहसुन प्याज बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? लहसुन प्याज की तो हमने बात नहीं की, छोड़ दो आप, वो आपकी मर्जी है। हमने तो चाउमीन बर्गर की बात की है। गुरु जी मैं खाता हूँ लहसुन प्याज, तो मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा करने कोई लगा। बात नहीं, ये चीज धीरे धीरे भी आप छोड़ दें, कोई जल्दी नहीं। लेकिन ज्यादा क्या खाना चाहिए, इस उम्र में आपको मक्खन खाना चाहिए। खिलाती नहीं है, क्या करें हम? गैया रखे हो घर में? नहीं है। तो मैया कहाँ से लाए मक्खन? तुम भी तो रखो गैया। हम तो बोलते हैं रखने के लिए, हम रखती नहीं, हम क्या करें अब? एक गैया मैं तो रखो, कहता बढ़िया हूँ, वो शुद्ध छोटी वाली दूध। जो गैया होती है एक, वो वाली कैसे भी करके हम लेके आए शुद्ध दूध पियो, बढ़िया 2 गिलास दूध मस्त पियो, दही ज्यादा खाओ और ज्यादा मक्खन खाओ, पनीर खाओ। गाय माता के आसपास रहने वाला व्यक्ति और गाय के दूध से बने पदार्थ को लेने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। याद, औरों की अपेक्षा वो 99% कम बीमार पड़ेगा, लिख लो। है गुरुजी, मेरा भी सपना है आप ही के जैसा थोड़ा बड़ा बन जाऊंगा ना, अपने पैसे हम से तो कमा कहते लूंगा हैं तो। कि सब घर में भैया इतनी गाय तो रखो कि तुम्हें दूध बाजार से ना खरीदना पड़े। आजकल बाजार का दूध बिल्कुल जहर है, कोई गारंटी नहीं है कि शुद्ध दूध है। और गुरुजी आशीर्वाद दे दो, मैं आपके जितना गौशाला खोलना चाहता हूँ, जितना आपने बड़ा खोल रखा है। अभी 1-2 गौ माता रखो, फिर भगवान करे तो खूब बढ़िया वो गौशाला। बड़े होके खोले। और आपको एक और आज से क्या नहीं खाओगे? चाउमीन बर्गर नहीं खाऊंगा। चाउमीन बर्गर नहीं खाओगे, क्या खाओगे? चाउमीन बर्गर खाने का मन करे तो अगल बगल में फलों की दुकान होगी, एप्पल बिक रहा होगा, केला बिक रहा होगा। केला में 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 4-6 केला खा लो, 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और चीजें हैं उसमें, वो मिल जाएंगी। ठीक, आपने चाउमीन बर्गर खाने की अपेक्षा एप्पल खाओ, फल खाओ, केला खाओ, अंगूर खाओ, संतरा खाओ, फल खाओ, ना कि चाउमीन खाओ।
ठीक। लंबा जीना है, स्वस्थ रहना तो। और आजकल के बच्चों की आंखें कमजोर हैं, बाल सफेद पड़ रहे हैं, कोई ताकत ही नहीं है, है ना। इसलिए ये सब खाओगे चाउमीन तो जल्दी क्या ताकत। अब आपने मना कर दिया, अब नहीं खाऊंगा पक्का। और आपको एक घड़ी देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ? हाँ ठीक। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि जैसे कहीं जाओ तो लड्डू गोपाल को साथ में लेके जाओ या फिर घर में ही छोड़ के जाए? उधर से निकल जाओ। यदि घर में कोई सेवा पूजा करने वाला है तो घर पे छोड़ दो। और जैसे अगर नहीं है, गाँव वाँव जाना चाहे तो जा सकते हैं? हाँ, साथ में ले जाने की सुविधा हो तो ले जाओ। अच्छा। पर उनकी सेवा पूजा ठीक ठीक से हो तो। अच्छा। और गुरुजी ये मेरी लड़की है, ये बिल्कुल पूजा पाठ में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता, और ये ना कथा सुनती है ना कुछ करती है। कहाँ मन लगता है? ये बिल्कुल कुछ नहीं करती है। कहाँ मन लगता है उसका? खेलने कूदने में रहती है पूरे पूरे दिन। बच्ची है अभी तो खेलेगी बेचारी। इससे कहो तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता और ना पूजा पाठ में मन लगता है इसका। मैया बैठो बैठो बैठो, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। और गुरुजी मेरा अच्छा। एक प्रश्न और है। हाँ बोलो। गुरुजी खाटू श्याम बाबा और श्री कृष्ण ये एक ही है या अलग अलग है? भगवान श्री कृष्ण तो भगवान हैं। हाँ। भगवान ने ही अपनी कुछ शक्तियां दी हैं बर्बरीक जी को। हाँ। तो वो बर्बरीक जी हैं। अच्छा। और कृष्ण भगवान तो भगवान हैं। अच्छा। वो बर्बरीक जी हैं जिन्हें भगवान ने अपनी कुछ शक्तियां दे करके कलयुग में भेजा है कि जाओ कुछ कार्य आप भी कीजिए। अच्छा जी ठीक। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में इस पापी का कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं परसों आपकी प्रश्नोत्तरी सुन रहा था, तो जैसे एक दीदी अभी ऐसे दीदी बात कर रही थी अपने हस्बैंड को लेकर के, तो वो भी ऐसे ही बात कर रही थी कि शराब पीते हैं, नशा करते हैं। तो गुरुजी आपने ये कहा था कि होली दीपावली को करते हो या रोज़ करते हो तो गलत है, अगर होली दीपावली को कर लेते हो तो चलो ठीक है। तो मैंने गुरुजी सुना कि चलो जब गुरुजी मेरे कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तो गुरुजी नहीं, ठीक नहीं है वो जी, ठीक नहीं है गुरुजी। वो तो देखो ऐसा है ना कि जो रोज बीड़ी पीता हो जी, उसकी बीड़ी छुड़ाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? बेटा रोज मत पीना, जी हफ्ते में एक दिन पीना। तो ये इसलिए बोला जाता है, इसलिए नहीं बोला जाता कि तुम पीना, इसलिए बोला जाता है कि 6 दिन छोड़ दोगे तो 7वें दिन अपने आप छूट जाएगी। ये तरीका है। गुरुजी मैं फिर कल सुबह चल दिया, मेरा अभी आना नहीं था, मैं पिछले महीने 2 बार आया था, अभी नहीं आना था। लेकिन गुरुजी जिस इंसान को 7-8 साल से गलत आदत हो नशे की, और गुरुजी आपने उसका जीवन बदल दिया हो, आपका सत्संग सुन सुन के आपने उस पर कृपा कर दी गुरुजी, उसका जीवन बदल दिया, उसे बता दिया, जना दिया कि भगवान कौन है। और गुरुजी वो सारे अच्छे काम करता है, बांके बिहारी जी से मिलने जाता है, लाडली जी से मिलने जाता है। तो गुरुजी केवल उसकी आंखों में आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होता। ये विषय गुरुजी बताने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन गुरुजी फिर भी भगवान से वो कहता है कि मैं तो भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, सारे अच्छे काम करता है, भगवान से प्रेम भी करता है कहता है। लेकिन फिर भी गुरुजी अगर वो इंसान फिर सब कुछ इतना कुछ करने के बाद अगर कोई पाप करे गुरुजी, तो उसके लिए क्या दंड है गुरुजी? उसके लिए मैं आपसे के मुख से आज जानना सुनना चाहता हूँ गुरुजी। देखो उसका पाप यदि वो भगवान के आश्रित है तो पहली बार तो वो पाप करेगा नहीं, और अनजाने में कोई पाप हो भी जाएगा तो भगवान उसके पापों को कभी देखेंगे नहीं कि ये पापी है। सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप अघ नासहि तबहि। खत्म। गुरुजी सन्मुख हो जाए बस। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सही है गुरुजी, वो पापी और कोई नहीं है गुरुजी, आपके सामने खड़ा है गुरुजी। कोई बात नहीं, भगवान शरण में जो आता है उसको स्वीकार करते हैं और कभी उसके अपराध नहीं देखते। स्वीकार करते हैं गुरुजी। होली पर मुझसे भी बहुत बड़ा पाप हुआ है गुरुजी, मैंने आप जानते ही हैं गुरुजी। लेकिन गुरुजी जब मेरे कभी भी मन में ये आता है, जब मेरे मन में और मुझ में युद्ध चलता है गुरुजी,
तो मेरे मन की जीत हो जाती है गुरुजी। मुझे मन पे काबू करना। कोई बात नहीं, युद्ध तो स्टार्ट हो गया ना। जब युद्ध स्टार्ट हो गया है अपने मन से, तो आज मन जीता है, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहो, कभी आपकी भी जीत काबू होगी। करने का गुरुजी कोई मंत्र, कोई वो उपाय बताइए, मैं मन को वश में कैसे करूं? मंत्र नहीं, संयम। गुरुजी मैं जब सब कुछ जानता था तो नाम जप करिए। गुरुजी मुझसे पाप क्यों हुआ गुरुजी? कोई बात नहीं, होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। धीरे मैं भगवान आज आपने मन को कंट्रोल करने का दृढ़ निश्चय लिया है, तो एक टाइम आते आते होगा। गुरुजी मैं बिहारी जी से मिलने चाहता हूँ गुरुजी। वहाँ जो आप कहते हैं गुरुजी मैं वो चढ़ाता हूँ उनके लिए, श्री जी के लिए नेत्रों का जल चढ़ाता हूँ गुरुजी। और मैं इतना बड़ा पापी हूँ गुरुजी कि जिसने आपने मेरा जीवन बदला गुरुजी। आपके लिए तो गुरुजी मेरे मुझ पापी की आंखों से तो आंसू भी नहीं टपक रहे हैं गुरुजी। मैं गुरुजी आपको कैसे रिझाऊं गुरुजी? आपको कैसे? हम तो रिझे हैं, हमें आंसुओं से नहीं, हम तो यूं ही रिझे हैं। भगवान को रिझाना होता है गुरुजी। आपके सभी भक्त आपको रिझाने के लिए गुरुजी कोई तो उपहार लाता है गुरुजी। मैं तो इतना बड़ा पापी हूं। हमें रिझाने के लिए आप कथा सुनने आते हैं और आप प्रेम से कथा सुनते हैं, जो कहते हैं वो मानते हैं, बस यही है। हम रिझ जाते हैं आप लोगों से, मेरे पास रीझे नहीं होते आप पर। तो बताओ, 3 घंटे कथा सुनाने के बाद दिन भर हम भक्तों से मिलते हैं, यहाँ फिर प्रश्नोत्तरी भी रोज करते हैं, आप लोगों को अधिक से अधिक समय देते हैं अपना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के प्रेम में हम बिके हुए। मेरे पास तो गुरुजी मेरे दिमाग में कोई ऐसा शब्द भी नहीं है जिससे कि गुरुजी मैं आपको उन शब्दों में पिरो सकूं गुरुजी। मैं तो ना ज्ञानी हूँ ना गुरुजी मैं कोई कवि। भगवान आपको सुखी रखें, कुछ भी आपका भाव बहुत पवित्र है, भगवान आपको बस मैं तो इतना चाहता हूँ गुरुजी, इतना जानता हूँ कि गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि लोहा गुरुजी पारस मणि को छू करके सोना हो जाता है। गुरुजी मैं केवल इतना कहना चाहूँगा गुरुजी आपके लिए कि मेरे लिए मैं एक लोहा हूँ और मेरे लिए वो पारस मणि आप हैं गुरुजी, जिसे छूकर लोहा सोना हो जाता है। लेकिन गुरुजी मैं अभी तक गुरुजी सोना हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो पाप है ना गुरुजी वो आपको अभी मैं आपके इर्द गिर्द घूम रहा हूँ, वो मुझे छूने नहीं देते हैं आपको। जिस दिन गुरुजी मैं आपको छू लूंगा ना तो मैं पूरी तरह से सोना हो जाऊंगा गुरुजी। मैं अभी रोल लोहा हूँ गुरुजी, चिंता ना करो। मैं जैसा हूँ गुरुजी आपका हूँ। बिल्कुल, भगवान आपको स्वीकार करें और भगवान अपनी कृपा पर बनाए रखें। जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए। तो लिए हो पैर पड़ लिए, खड़े हो जाओ।